नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। इस वक्त असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा, इनके बीच अलग लेवल का घमासान मचा हुआ है बॉस। दोनों एक दूसरे के खिलाफ हमलावर हैं और हिमंत बिस्व शर्मा को शायद पवन खेड़ा और कांग्रेस पार्टी ने थोड़ा लाइटली ले लिया। वो नरेंद्र मोदी नहीं है जो पत्थर खाते रहेंगे, काम करते रहेंगे। हिमंत बिस्व शर्मा अब पूरी तरह से पवन खेड़ा को कोर्ट ले जाने, जेल भेजने इसके मूड में दिख रहे हैं। और आज बड़ी खबर यह आई है कि हिमंत बिस्व शर्मा की पुलिस, असम की पुलिस, वो छापा मारने के लिए पवन खेड़ा के घर तक पहुंच गई है दिल्ली में। तो ये बहुत बड़ी खबर आ रही है कि ये हुआ है दिल्ली में, जहां पर आप देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें, ये दिल्ली में असम की पुलिस पहुंची और उन्होंने छापा मारा है पवन खेड़ा के घर पर। पूरी कहानी जो है वो शुरू हुई कुछ दिन पहले, जब पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हिमंता बिस्व शर्मा की पत्नी के पास 3 पासपोर्ट विदेशी और साथ ही दुबई में प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह के आरोप लगाए। हिमंता बिस्व शर्मा जो है वो इसको लाइटली लेने के मूड में नहीं है। उनकी पत्नी ने एफआईआर करा दी है और अब पुलिस जो है वो पवन खेड़ा के घर तक पहुंच गई। अब पवन खेड़ा क्या अरेस्ट होंगे, नहीं होंगे, पुलिस क्या बता रही है, हिमंता बिस्व शर्मा क्या कर रहे हैं, ये लड़ाई कहां जाएगी, आगे आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले देखिए कि हिमंत बिस्व शर्मा जो है ना, वो शांत बैठने वाले व्यक्ति नहीं है कि कुछ भी आरोप लगाओ और निकल जाओ। हिमंत बिस्व शर्मा ने कह दिया है कि वो पवन खेड़ा का पेड़ा बना देंगे। आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं, फिर आगे की बात बताता हूं और अपनी राय जरूर दीजिएगा, आपको कौन सही लग रहा है, हिमंता या पवन खेड़ा। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल है। लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा, थोड़ा दिन इंतजार करें। पवन खेड़ा बन जाएगा पवन पेड़ा। मैं इसको ठीक से पेलूंगा, पवन खेड़ा पवन पेड़ा बन जाएगा। इसको पी लूंगा मैं। जेल जाए ना जाए बेलेग कथा, কিন্তু মোৰ গাত হাত দিলে যেতিয়া। यानी हिमंता बिस्व शर्मा जो है वो कह रहे हैं कि वो पवन खेड़ा को पवन पेड़ा बना देंगे। कुछ अश्लील शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। जैसे डोनाल्ड ट्रंप गाली दे रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता, वो राष्ट्रपति के पद पे, आप भी मुख्यमंत्री के पद पे हैं। तो अपनी बात कहिए, अग्रेशन है वो दिखाइए, लेकिन भाषा की मर्यादा रहनी चाहिए, जो कि उनको करना चाहिए। और ये बार-बार वो कर रहे हैं, इससे पहले भी 1-2 शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो हिमंता बिस्व शर्मा जो है वो अपनी बात मजबूती में से रख रहे हैं, एक्शन मजबूती से ले रहे हैं, शब्दों से उसकी जो है ना मजबूती को कम मत कीजिए। लेकिन आप देखिए कि इस पूरे मामले में जो चीजें सामने आ रही हैं कि भाई अब इस पूरे मामले में हिमंत बिस्व शर्मा का हिसाब क्लियर है। वो कह रहे हैं कि तुम मुझ पे आरोप लगाकर भाग नहीं सकते। आरोप क्या लगाए गए थे वो आपको बताऊं, उससे पहले सुनिए कि कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है जब पुलिस पहुंची है पवन खेड़ा के घर पर। सुनिए खड़गे क्या कह रहे हैं। उसको कोई डरता है? जो होता है हम फेस करेंगे। गिरफ्तारी की तलवार लटक गई। अरे गिरफ्तार ऐसे बहुत देखे हैं। अब इतने तो ईडी, सीबीआई, कितने इनकम टैक्स, कितने कितने कर रहे हैं मोदी जी और होम मिनिस्टर, सबको तंग कर रहे हैं। और उन लोगों को, जिन लोगों को भ्रष्ट करके जेल में डाले, वो बाहर आने के बाद वो ड्राई क्लीन का रहता, क्या बोलते हैं उसको, वॉशिंग मशीन में डाल के उनको क्लीन करके ले। अब मल्लिकार्जुन खड़गे को तो फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन पवन खेड़ा को तो फर्क पड़ेगा ना भाई, जब पुलिसिया एक्शन होगा। और इसीलिए हिमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि जानबूझकर पवन खेड़ा आज हैदराबाद भाग गए ताकि वहां पर वो सेफ रह सके। उनको अंदाजा लग गया था कि शायद असम की पुलिस आएगी और हिमंता जो है वो छोड़ने वाले नहीं। तो हिमंता बिस्व शर्मा आरोप लगा रहे हैं कि ये भाग गए हैं, लेकिन मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ आप देखिए कि इस पूरे मामले में पुलिस क्या बता रही है, वो भी सुनिए एक बार। Crime branch police station Guwahati, and we wanted Mr. Pawan Khera in connection with the case. तो हम उनको ढूंढ के आया था, अभी मिला नहीं वो, and we have searched his house. We found some incriminating things which I cannot disclose right now. But sir, electronic devices have been seized. where he has been, मुझे अभी पता नहीं है वो कहाँ है, but I will trace him out. Have any decided?
पुलिस कह रही है कि भाई हमने छापा मारा है और हमको कुछ चीजें तो मिली हैं जिनके बारे में अभी हम नहीं बता सकते। दूसरी बात वो कह रही है कि वो जहां भी है हम उनको ढूंढ लेंगे। यानी असम पुलिस पवन खेड़ा को छोड़ने के मूड में नहीं लग रही, हिमंता बिस्वा शर्मा छोड़ने के मूड में नहीं। देखिए पूरी कहानी क्या है पहले इसको समझिए, क्यों हिमंता बिस्वा शर्मा इस बीच इलेक्शन में पवन खेड़ा के आरोपों को लेकर इतने सीरियस हो गए। पवन खेड़ा ने आरोप बड़े गंभीर लगाए। उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा की जो पत्नी है उनके पास 3 पासपोर्ट हैं, यूएई के, मिस्र का और एंटीगुआ और बारबुडा का। और उन्होंने आरोप लगाया कि दुबई में उनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं हिमंता की पत्नी की, और अमेरिका के व्योमिंग में उनकी एक कंपनी रजिस्टर्ड है जिसका बजट करीब करीब 34.67 बिलियन यूएस डॉलर है। होटल इंडस्ट्री में उतरने की योजना है। अब मैं वीडियो देख रहा था कि उसी दिन किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार ने उनसे पूछ लिया था कि आप जिस कंपनी को बता रहे हो कि ये हिमंता की पत्नी का इसमें निवेश है या उनकी कंपनी है, वो तो 3 दिन पहले रजिस्टर्ड कंपनी दिख रही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा और सारी चीजें करूंगा। दूसरी बड़ी चीज आप देखिए कि जिस पासपोर्ट का जिक्र हो रहा है उसमें से सूत्रों के हवाले से जो खबर कल तक आ रही थी कि 2 देशों ने तो कह दिया है कि वो पासपोर्ट की फोटो जो है वो फर्जी है। और हिमंता बिस्वा शर्मा आरोप लगा रहे हैं कि ये सारी चीजें पाकिस्तान के किसी एजेंसी से इकट्ठा करके जो है वो जबरदस्ती फेक बनाई गई और दिखाई गई। अब ये उनका आरोप है, अब इसकी जांच होगी, सच्चाई पता चलेगी, लेकिन दोनों तरफ से आरोप जो है वो बहुत बहुत गंभीर लगाए जा रहे हैं। अगर इसमें पाकिस्तान की एंट्री है तो भी गंभीर है, और पवन खेड़ा जो कह रहे हैं उन्हें उसको कोर्ट में साबित करना होगा, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा वो हिसाब नहीं है कि भाई आपने कह दिया कि नहीं वोट चोरी हो रहा और मैं क्यों कोर्ट जाऊं राहुल गांधी जैसा, वो नहीं, वो छोड़ने के मूड में नहीं है। आप देखिए कि पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाए थे वो आरोप थे क्या, एक बार आपको वो भी देखना चाहिए। कि जिस मुख्यमंत्री की पूरी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर आधारित हो, उसकी अपनी पत्नी 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती हो और एक एंटीगुआ का पासपोर्ट रखती हो, नंबर 1। नंबर 2, हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि भारत के कानून के हिसाब से आप ड्यूअल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या रिनिकी भूया शर्मा भारत का पासपोर्ट भी रखती हैं? इज शी अ citizen of India also? Because we have shown you 3 passports. One is the golden pass of UAE, Abu Dhabi, issued in Abu Dhabi. It is a living document, not an expired document. Number 2, Egypt, living document, living passport, not an expired passport. Number 3, Antigua Barbuda, living passport, not dead, not expired. How can an Indian national have 3 passports of 3 different countries? दूसरों को तो नसीहत और खुद मियां फजीहत। तो उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया कि 3 पासपोर्ट है और विदेश में निवेश भी है। अब हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी का कहना है कि ये आरोप झूठे हैं, ये तीनों पासपोर्ट फर्जी हैं, ये उनके हैं ही नहीं। और आप देखिए हिमंता बिस्वा शर्मा की जो पत्नी है वो क्या कह रही है, एक बार सुनिए। वो कह रही है कि मुझे उम्मीद थी कि एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता बुनियादी सावधानी बरतेंगे, न कि पासपोर्ट और दस्तावेजों की घटिया ढंग से बनाई गई मनगढ़ंत तस्वीरें फैलाएंगे। अब मैं कानून को अपना काम करने दूंगी। आपराधिक आरोप लगाए जा रहे हैं, हम इस मामले को अदालत में आगे बढ़ा सकते हैं, ये रिनिकी भूया शर्मा ने कहा था और वही वो कर रहे हैं। उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी कि भाई ये आदमी जो है वो झूठ फैला रहा है, फर्जी बातें कर रहा है और इसलिए इन पर केस होना चाहिए। अब अगर पवन खेड़ा इतने सही हैं जैसा वो मानते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा रहे हैं, तो उनको भी पुलिस और अदालत का सहारा लेना चाहिए और उनको अदालत में जाकर कहना चाहिए कि देखिए ये 3 पासपोर्ट हैं, आप चेक करा लीजिए और उसके बाद जो है वो हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर झूठ बोलने के आरोप में कार्रवाई कीजिए। लेकिन पवन खेड़ा क्या अदालत जाएंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना अलग बात है, अदालत जाकर सबूत देना अलग बात, जो कि राहुल गांधी भी करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी के आरोप लगाते हैं, अदालत नहीं जाते। पवन खेड़ा अगर कॉन्फिडेंट है कि सारे सबूत सच्चे हैं तो उनको अदालत जाना चाहिए, उनको भी पुलिसिया कार्रवाई के लिए एक्शन करना चाहिए, जैसा कि हिमंता बिस्वा शर्मा कर रहे हैं। और हिमंता बिस्वा शर्मा कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि इसी से डर के पवन खेड़ा भाग गए। सुनिए। वो भाग गया ना, अभी कल सुबह 6 बजे ही वो गुवाहाटी से भाग गया। अभी दिल्ली में हमारा लोग, मैं अखबार से मुझे पता चला है
दिल्ली में पुलिस गया है तो हैदराबाद तक भाग गया। क्या किया सर ऐसा आपने? आपने कहा मेरे पास सब प्लान है। क्या क्या प्लान है? आपने कहा कि प्लान का मतलब नहीं, कानून अपना हिसाब से काम करेगा ना। देखिए, हिमंता बिस्व शर्मा क्लियरली कह रहे हैं कि कानून अपने हिसाब से काम करेगा, यानी वो कानून के एंगल पे चीजें ले जा रहे हैं, कॉन्फिडेंट हैं कि मैं अगर गलत हूं तो साबित कर दो। पवन खेड़ा को भी कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए अगर वो मानते हैं कि उनके पास सारे सबूत पुख्ता है। उनको भी बाकायदा केस करना चाहिए रिनिकी शर्मा पर और हिमंता बिस्व शर्मा पर भी करें, लेकिन पवन खेड़ा ने अब तक ऐसा नहीं किया, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब ये मामला जो है वो आगे चला गया और इसीलिए पवन खेड़ा को लेकर ये जो बयान है आप सुनेंगे हिमंता बिस्व शर्मा का कि मैं उनका पेड़ा बना दूंगा, ये बहुत वायरल हो रहा है। पागल है ये पवन खेड़ा, उससे भी ज्यादा पागल है। लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूं। तो वो जानबूझकर ऐसी बातें भी कह रहे हैं कि पवन खेड़ा को क्लियर मैसेज जाना चाहिए कि डोंट मेस विथ मी। अब पवन खेड़ा को अगर वाकई में ये करना है तो उनको करना ही होगा कि भाई वो आगे बढ़े और सबूत दें। देखिए, पवन खेड़ा और हिमंता बिस्व शर्मा के बीच ये लड़ाई नहीं। इससे पहले भी जब पीएम को लेकर पवन खेड़ा ने कुछ कहा था तो उन पर जो है कार्रवाई असम के मुख्यमंत्री ने की थी और पवन खेड़ा ने जो है वो माफी मांग ली थी। लेकिन आपको याद होगा वो प्लेन पे चढ़ने वाले थे, वहां से बड़ा नाटक हुआ था, हंगामा हुआ था कि भाई बाकी कांग्रेसी नहीं चढ़े, कि कैसे पुलिसिया एक्शन हो रहा है वगैरह वगैरह, और बाद में पवन खेड़ा ने माफी मांगी। तो क्या इस बार भी पवन खेड़ा माफी मांगेंगे? क्या इस बार भी पवन खेड़ा माफी मांगकर आगे बढ़ जाएंगे या हिमंता बिस्व शर्मा को माफी मांगनी पड़ेगी या उन्होंने गलती की है? अभी तक की जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, उससे तो यही लग रहा है कि हिमंता बिस्व शर्मा बहुत कॉन्फिडेंट है, वो श्योर हैं कि वो गलत आरोप उन पर लगाए गए हैं और इसीलिए वो पवन खेड़ा को बिल्कुल भी बख्शने के मूड में नहीं, क्योंकि जब वो ऐसा एक्शन कर रहे हैं तो पब्लिक का भी विश्वास बन रहा है ना भाई, जो आदमी सही है वही पुलिस के पास जाएगा, वही कहेगा कि मैं कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। पवन खेड़ा अगर सही है तो उनको जाना चाहिए था अदालत में, वो क्यों नहीं गए? तो ये पूरा मामला जो है वो पब्लिक नैरेटिव का भी है, जिसमें हिमंता बिस्व शर्मा को बढ़त मिल रही है और चुनाव में भी उनको इसका फायदा होगा, क्योंकि पब्लिक को लगेगा कि आदमी सच्चा है इसलिए ऐसा कर पा रहा है, ये अपनी लड़ाई लड़ पा रहा है। आपकी राय क्या है? आपके हिसाब से कौन सही है, पवन खेड़ा या हिमंता बिस्व शर्मा? और क्या हिमंता बिस्व शर्मा सही कर रहे हैं पुलिसिया एक्शन और कानूनी एक्शन करके? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।